प्यारे साथियों, आज का टॉपिक जो कि बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट 5 स्टार हमने लगाया है इस पर, क्योंकि बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि बोर्ड एग्ज़ाम 2024 क्लास 12 केमिस्ट्री सेकंड का है। क्लोरोफार्म की निर्माण की विधियाँ। क्लोरोफार्म जो होता है उसको निर्माण की विधि हमको प्रयोगशाला विधि से ज्ञात करनी है, जो कि इम्पॉर्टेंट क्या बहुत इम्पॉर्टेंट है, जो कि 5 से 6 नंबर में आता है। इसका जो रिएक्शन 3 चरण में होता है, तभी इसका जो हिंदी है थोड़ा देखिए बड़ा में है। ये हिंदी कुछ नहीं है, डरिए मत। अभी जो रिएक्शन करेंगे 3 चरण में उसी से आप बनाकर खुद लिख सकते हैं। ये सब जो हमने लिखा क्यों है, जिससे आपको समझ में आया, हम समझ में आए। और हम अभी लिखते तो हम टाइम भी बहुत लॉस हो जाता, वीडियो हो जाती है लंबी, तो आपको अच्छा नहीं लगता। तभी हमने लिख दिया। इसी से हम देखिए रिएक्शन कराएंगे, तो रिएक्शन आप कर लेंगे तो आप हिंदी में ये सब अपने आप से खुद से कर लेंगे, तो जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है। देखिए ना वीडियो लास्ट तक, नहीं तो पछताओगे बाद में, तो कहना मत कुछ। देखिए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना और शेयर करना अपने दोस्तों के साथ, जिससे अधिक अधिक से बच्चे हमारी वीडियो को देखें, समझें, पढ़ें। घबराना नहीं है, घबराओगे तो कुछ नहीं कर पाओगे ज़िंदगी में। घबराना नहीं, घबराने से हार ही पक्की होती, जीत कभी नहीं। तो देखिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है क्लोरोफार्म की निर्माण की विधियाँ। प्रयोगशाला विधि, पहले में इसका हिंदी एक बार बढ़िया से पढ़ लेते हैं, तब उसका रिएक्शन करते हैं। देखिए इसमें से कौन सा सूत्र आपको पता है कि नहीं पता है, नहीं पता है तो हम बताएंगे ही। लिखा गया प्रयोगशाला में क्लोरोफार्म बनाने के लिए, यहाँ तक कोई टॉपिक नहीं है ऐसे कि याद करो, ये तो अपने मन से। प्रयोगशाला में क्लोरोफार्म बनाने के लिए विरंजक चूर्ण का सूत्र पता होना चाहिए। विरंजक चूर्ण की सहायता से सबसे पहले कैल्शियम हाइड्रॉक्साइड तथा क्लोरीन प्राप्त करते हैं। देखिए यहाँ तक पहला चरण हो गया। अब द्वितीय चरण में देखिए, द्वितीय पद में प्राप्त क्लोरीन की अपक्रिया एसीटोन से कराते हैं। अगर हम चाहे एसीटोन से कराए, या फिर हम करा सकते हैं, एक अल्कोहल है जिसका नाम हम थोड़ा भूल गए, तनी देख ले, एथेनॉल। हाँ, एथेनॉल हम भूल गए थे। जिसका देखिए द्वितीय पद में प्राप्त क्लोरीन की अपक्रिया अगर हम एथेनॉल से कराएंगे तभी हमको क्लोरोफार्म प्राप्त होगा, या फिर स्टोन से कराएंगे तब भी हमको क्लोरोफार्म प्राप्त होगा। हम क्लोरोफार्म प्राप्त करने के लिए स्टोन लिए हैं, तो लिखा गया स्टोन से कराते हैं, जिससे एसिटल्डिहाइड तथा स्टोन का ट्राइक्लोरो का व्युत्पन्न प्राप्त होता है। ट्राइक्लोरो का व्युत्पन्न प्राप्त होता है। अब एसिटल्डिहाइड जो है, अगर आप क्या कहते हैं इसको, एथेनॉल लेंगे तो आपको एसिटल्डिहाइड प्राप्त होगा, इसमें नहीं प्राप्त होगा अगर स्टोन लेंगे। देखिए स्टोन का ट्राइक्लोरो का व्युत्पन्न प्राप्त होता है। अंत में प्राप्त ट्राइक्लोरो व्युत्पन्न की अपक्रिया कैल्शियम हाइड्रॉक्साइड से कराते हैं, जिससे क्लोरोफार्म। देखिए एक चरण आपका यहाँ तक हुआ, एक चरण, दूसरी चरण यहाँ से शुरू हुई है यहाँ तक, तो कहाँ, हाँ, व्युत्पन्न प्राप्त होता है अंत में, हाँ यहाँ तक, और तीसरी यहाँ से यहाँ तक कुछ नहीं है। अब ये रिएक्शन करेंगे आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा। लिखा गया है ऊपर देखिए, प्रयोगशाला में क्लोरोफार्म बनाने के लिए विरंजक चूर्ण की सहायता से सबसे पहले कैल्शियम हाइड्रॉक्साइड तथा क्लोरीन प्राप्त करते हैं। अब देखिए हमको पता हो विरंजक चूर्ण का सूत्र, विरंजक चूर्ण का सूत्र पता होना चाहिए। विरंजक चूर्ण का सूत्र होता है ना, तो लिख लीजिए कहीं बढ़िया से, CaOCl2, जो कि बिना ये नहीं आ गया तो आप रिएक्शन नहीं कर पाएंगे। देखिए पहला चरण हम लिख देते हैं। अब हमको प्राप्त करना है इसी से क्या कहा गया था, कैल्शियम हाइड्रॉक्साइड तथा क्लोरीन हमको प्राप्त करना है प्रथम चरण में। देखिए प्लस, अब देखिए हमको क्लोरीन ज्ञात करने के लिए और क्या कहते हैं कैल्शियम हाइड्रॉक्साइड ज्ञात करने के लिए एक तत्व इधर भी लेना पड़ेगा, एक यहाँ पर भी हमको कुछ लेना पड़ेगा, तभी हमें एक से तो रिएक्शन होगा ही नहीं कि अब नमक पानी मिलाएंगे तभी शरबत बनेगा। इसी तरह ये भी है, हमें कुछ और यहाँ पर लेना पड़ेगा। हम यहाँ पर ले रहे हैं H2 ले रहे हैं, H2O। अब देखिए यहाँ से कैसे बन रहा है हमारा कैल्शियम हाइड्रॉक्साइड और क्या कहते हैं Cl2। देखिए हम यहाँ से Cl2 कहा गया क्लोरीन, पहले हम तो क्लोरीन यहाँ से निकाल ही लेते हैं, बचा है CaO H2O।
ये बचा है ना, तो देखिए सी ये लिखते हैं, और क्या बचा है ओ। ओ एक बार है, दो बार, मतलब दो बार ओ है, ओ लिख दीजिए, एच दो बार है, लिख दीजिए ओ एच, और यहीं ऐसे कर दीजिए टू। देखिए दो ऑक्सीजन भी हो गया, दो हाइड्रोजन भी हो गया, जो कि देखिए यहाँ पर भी एक दो पूरा हो गया, दो हाइड्रोजन पूरा हो गया, CaOH2, यही है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस Cl2 हमें प्राप्त हुआ। इतना समझ में आया। अब दूसरी चरण में हम करेंगे। देखिए दूसरी चरण लिखिए, द्वितीय पद में प्राप्त क्लोरीन की अपक्रिया एसीटोन से कराते हैं। द्वितीय पद में किससे? एसीटोन। एसीटोन के सूत्र आपको पता होना चाहिए। तो देखिए क्लोरीन का पहले कहते हैं, क्लोरीन की अपक्रिया हम कराएंगे किससे? एसीटोन। एसीटोन का सूत्र होता है जिसे कहते हैं, देखिए समान सूत्र होता है RCOR, और इसका क्या कहा गया है? एसीटोन। एसीटोन का सूत्र होता है CH3COCH3, यही एसीटोन का अपक्रिया है, इसी से हमको अपक्रिया कराना है। देखिए यहाँ पर हम क्लोरीन की जो है 3 अणु लेंगे, 3 मतलब क्लोरीन के 3 अणु लेंगे, तभी हम रिएक्शन कर पाएंगे, अन्यथा नहीं कर पाएंगे। इतना देखिए होने के बाद देखिए लिखा गया है यहाँ पर, हमको क्या क्या प्राप्त करना है। देखिए वहाँ पर लिखा गया है क्या हमको प्राप्त करना है। ट्राइक्लोरो, कहाँ गया, हाँ यहाँ पर एसीटोन का ट्राइक्लोरो व्युत्पन्न प्राप्त होता है। एसीटोन का हमको ट्राइक्लोरो व्युत्पन्न प्राप्त होता है। इतना आप सबको अगर समझ में आया हो तो हम आगे बढ़ें। देखिए यहाँ पर कितना क्लोरीन है, 6। अब देखिए यहाँ पर, अब यहाँ जो हाइड्रोजन 3 है, इस हाइड्रोजन 3 को हटा दें हम, हाइड्रोजन 3 को अगर हटा दें, Cl3 अगर हम Cl3 3 Cl3 इधर लेके जोड़ दें, देखिए Cl3 इतना हुआ। यहाँ पर COCH3 और कुछ नहीं करना है। ट्राई, देखिए ट्राई क्लोरो हमारा बना, 3 है क्या, 3 के लिए हम ट्राई लगाते हैं, Cl के लिए क्लोरो लगाते हैं, ट्राई क्लोरो एसीटोन। एसीटोन का ये सूत्र ही है, प्लस अब कहोगे ये क्या है एसीटोन, ये भी एसीटोन कहा, ये पूरा एसीटोन है, लेकिन ये ट्राई क्लोरो एसीटोन है। प्लस अब देखिए यहाँ से हमको 3 क्लोरीन निकाल लिए थे, तो यहाँ पर 3 क्लोरीन अभी हमको पता बचा है, तो यहाँ पर Cl लिख लेंगे। यहाँ से हमको 3 हाइड्रोजन निकाले थे, H यहाँ लिख देंगे। देखिए थोड़ा H3 यहाँ 3 से H निकला, 3H निकला, तो H एक हो गया, Cl 3 बचा है, Cl हो गया, यहाँ पर आगे 3 लगा देंगे, HCl हमारा वैलेंसी पूरा बढ़िया प्राप्त हो गया। अब देखिए अब कहा गया है प्रश्न में, अंत में प्राप्त ट्राई क्लोरो व्युत्पन्न की, ट्राई मतलब इसी क्लोरो व्युत्पन्न की जो ये प्राप्त हुआ है, ये देखिए जो प्राप्त हुआ है, प्राप्त कहाँ गया, प्राप्त व्युत्पन्न की अपक्रिया कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का सूत्र पता होना चाहिए, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का अगर सूत्र पता है तभी आप लगा पाएंगे, क्योंकि हम इसके पहले भी आपको कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का सूत्र बता दिए। देखिए यही कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का सूत्र है, इतना आप सबको ध्यान देना पड़ेगा। तीसरे पद्धति में यही करेंगे। देखिए कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो यहाँ पर Ca है, हम OH, जो OH दो बार लिखेगा, हम OH को इस तरह भी लिख सकते हैं, चाहे इस तरह लिखे चाहे इस तरह, तब भी OH दो बार है, तब भी OH दो बार है। प्लस अब इसी को हम लिखें, इसका हम 2 परमाणु लेंगे, तभी हमारा अपक्रिया कर पाएगा, नहीं नशा नहीं कर पाएगा। इतना आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। अगर 2-3 बार देखेंगे, 2-3 बार अपने मन से लगाएंगे रिएक्शन, तो आपने आप आ जाएगा। इसका क्या है, 2 हमको मोल लेना पड़ेगा, तो यहाँ पर हम ले रहे हैं CCl3 COCH3, एक इधर ले लिए CCl3 COCH3 ले लिए। अब यहाँ देखिए हमको थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेट होकर के थोड़ा दिमाग लगाना है। अब देखिए यहाँ OH लास्ट में है, यहाँ पर हम अगर एक H इधर से एक H यहाँ से अगर निकालते हैं, और ये Cl3 जो है यहाँ से जोड़ दें, ऐसे करके ऐसे जोड़ दें, तो देखिए हमारा क्या प्राप्त होता है, प्लस देखिए अब क्या प्राप्त होता है। यहाँ देखिए यहाँ पर है C, यहाँ से हमको निकला है HH, तो CHCl3 और कितनी बार है, 2 बार, आगे 2 लगा दे। देखिए ये क्लोरोफॉर्म हमारा बन के तैयार हो गया।
प्रयोगशाला विधि से। यही है क्लोरोफॉर्म अपना बना। देखिए CHCl3 देखिए 2 बार है तो 2 हम आगे लगा दिए, हमारी बैलेंसी कंप्लीट हो गई। अब देखिए जो ये बचा है, हम देखिए लिखेंगे CH3। अब देखिए यहाँ पर CO है, एक O यहाँ है तो हो जाएगा COO का होल ट्वाइस 2, क्योंकि 2 बार है ना तो 2 बार लगा देंगे, लास्ट में ले जाकर CA लिख देंगे, CA। बस हमारा देखिए रिएक्शन, इससे क्या मतलब उतना नहीं है, हमारा मेन तो यही है, तो बेसिक को पता होना चाहिए, नहीं तो रिएक्शन गलत माना जाएगा। देखिए CH3Cl3 हमारा क्लोरोफॉर्म प्राप्त हुआ। अब देखिए इसी से हम कैसे हिंदी लिखे थे, प्रयोगशाला देखिए लिखा गया है, प्रयोगशाला में क्लोरोफॉर्म बनाने के लिए विरंजक चूर्ण की सहायता से सबसे पहले कैल्शियम हाइड्रोक्साइड तथा क्लोरीन प्राप्त करते हैं। देखिए विरंजक चूर्ण लिए हैं हम, H2 से अपक्रिया कराएं, हमको क्या प्राप्त हुआ, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस क्लोरीन गैस हमको प्राप्त हुआ, क्लोरीन हमको प्राप्त हुआ। द्वितीय पद में प्राप्त क्लोरीन की अपक्रिया एसीटोन से कराते हैं। देखिए हम द्वितीय पद में क्लोरीन ले लिए, 3 परमाणु जिसका है, उसको हम एसीटोन से कराएं तो हमको ये प्राप्त हुआ जो कि ट्राइक्लोरो एसीटोन है। फिर इसका अपक्रिया हम इससे करा दिए, किसके, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की अपक्रिया 2 मोल लेकर किसका, 2 मोल लेकर किसका, EH को हम अपने हिसाब से देखिए यहाँ पर CHCl3 कर दिए जो कि 2 है, 2 करके यहाँ पर क्लोरोफॉर्म हमारा प्राप्त हुआ। और जो यहाँ पर CH3 CO का होल ट्वाइस 2 CA एक है तो CA एक लास्ट में कर दिए, हमारे ये देखिए बन के तैयार हो गया। अब यहाँ पर क्या है, इसके नीचे हमको चित्र बनाना होगा। चित्र बना, प्रयोगशाला में चित्र बनता ही ना, तो चित्र बनाना होगा। देखिए चित्र हमने ऑलरेडी बना के रखा है, क्योंकि मेरा हाथ जो है यहाँ पर देखिए ये यहाँ ये बहुत दर्द कर रहा है, ये जो है इसका क्या कहते हैं उसको, नाखून। देखिए हमने एक चित्र पहले से बनाया था जो कि बहुत दिन हो गए, इसी से हम समझा दे रहे हैं, आप सब अपना बढ़िया से बना लेना। हाँ देखिए, हाँ देखिए यहाँ पर एक बर्नर है, ये एक स्टैंड है, यहाँ एक आसवन है, ये बाल उष्मक नीचे लगा हुआ है। अगर इसमें हम क्या क्या डालेंगे, विरंजक चूर्ण डालें, जल डालें तथा एथेनॉल का मिश्रण डालेंगे, तो क्या कहते हैं इसको, जब हम गर्म करेंगे तो धीरे धीरे ये क्या होता है, विरंजक चूर्ण से अपक्रिया करके कैल्शियम हाइड्रोक्साइड तथा क्लोरीन से परिवर्तन हो जाता है। तो इसे प्रोसेस में हमारा क्या करता है, यहाँ पर जा कर के हमारा ये जो प्राप्त हो जाता है, यहाँ जा कर के निकल जाता है ठंडा जल में। तो हम देखिए ये आप सब चित्र इतना बढ़िया से बना करके, ये इस तरह बना, हम देखिए इसके नीचे प्रयोग विधि कैसे कैसे बनाया गया, हिंदी में बोल दे रहे हैं, आप सब अपने मन से लिख लें। हम लिखेंगे तो वीडियो लंबी होगी, हमारा हाथ भी दर्द है, अंगूठा भी जो है सही काम नहीं कर रहा है, हम लिख भी नहीं पाएंगे। इसीलिए आप सब क्या कहते हैं, चित्र बनाकर नीचे हम देखिए प्रयोग विधि लिख दे रहे हैं, आप सब प्रयोग विधि हेडिंग डाल के लिख देना। लिखना बहुत सरल है, हम इसी से देखिए बोल रहे हैं रिलेटेड। सर्वप्रथम एक गोल पेदी वाले फ्लास्क में विरंजक चूर्ण, जल तथा एथेनॉल के मिश्रण को लेते हैं। उसके बाद एक गंधक तथा फनल है ना, फनल और बर्नर, देखिए बर्नर यहाँ है, फलन यहाँ है, फलन और बर्नन की चित्रानुसार, जैसे चित्र में व्यवस्थित किया गया है वैसे चित्रानुसार व्यवस्थित करते हैं। गोल पेदी वाले प्लास को धीरे धीरे गर्म करते हैं, इसको गर्म करते हैं, धीरे धीरे में गर्म करेंगे, जिससे विरंजक चूर्ण जो है जल से अपक्रिया यहाँ करके कैल्शियम हाइड्रोक्साइड तथा क्लोरीन में परिवर्तित हो जाता है, जो कि पहले चरण में हुआ था परिवर्तन। देखिए वही रिएक्शन वाला हम कर रहे हैं, कुछ नहीं है, बहुत सरल है। जो रिएक्शन करे उसी से हम बना के बोल रहे हैं। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड तथा क्लोरीन परिवर्तन हो जाता है। अपक्रिया में क्लोरीन सबसे पहले एथेनॉल को एसिटल्डिहाइड में, उसके बाद एसिटल्डिहाइड को क्लोरम में परिवर्तित करता है। इतना हुआ आप सबका, इतना हुआ कि नहीं, इतना ना हुआ हो तो हम देखिए इसी में से हम बोल दे रहे हैं, आप सब बढ़िया से बना करके लिख लेना। देखिए इसी में से चित्र के बाद यहाँ तक हुआ था ना, तब क्लोरीन की अपक्रिया एसीटोन से कराने पर ट्राइक्लोरो एसीटोन में परिवर्तन होता है। उसके बाद
यहाँ तक हुआ परिवर्तन होता है, यहाँ तक आप लिखिए। तीसरी चरण हम बोल रहे हैं, वो आप सब लिखिए। अंततः क्लोरर जो है, अंततः ये क्या था, ट्राइक्लोरो, ट्राइक्लोरो था ना, ट्राइक्लोरो एसीटोन, हाँ ट्राइक्लोरो एसीटोन की कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से क्रिया कराने पर दो दो अणु लिए हैं, तो ना ध्यान देना। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड अब क्रिया करके क्लोरोफार्म बनाता है। यह क्लोरोफार्म गैसीय अवस्था में आगे बढ़ता है। देखिए यहाँ पर जो ये चित्र है, ये गैस की अवस्था में आगे बढ़ेगा। गैस की अवस्था में आगे बढ़ता है, जो जल द्वारा ठंडा करने पर द्रव के रूप में परिवर्तन हो जाते हैं। यहाँ पर देखिए जल है, इधर से जल इधर जब डाला जाएगा संघनन में, संधारित्र में, तो संधारित्र कह रहे हैं, संघनित है, तो उसमें फलन में जब जल डाला जाएगा तो ठंडा करने पर द्रव परिवर्तित हो जाएगा। ठंडा होगा जल से तो द्रव में परिवर्तित हो जाएगा, गैस से द्रव में हो जाएगा। तो इससे फनन में देखिए, यहाँ पर फनन है, इसमें हम एक उसे एकत्रित कर लेते हैं। क्लोरोफार्म जल से भारी होता है, इसीलिए जल से नीचे बैठ जाता है। इसमें जो जल है इसके नीचे बैठ जाएगा, ठंडा जल हम लिए थे इसमें, इसके नीचे बैठ जाएगा। इतना करने के बाद अगर आप इतना कर दे रहे हैं तो आपको फुल मार्क्स 100% मिलेगा। अगर थोड़ा और बढ़िया करना चाहते हैं तो नीचे थोड़ा सा और लिखेंगे सावधानियाँ। सावधानियाँ डाल के हेडिंग पहले सावधानी क्या लिखेंगे, जो कि अपने मन से बनाकर लिखना है। देखिए हम बोल दे रहे हैं अपने मन से, उपकरण को चित्रानुसार व्यवस्थित करके प्लास को धीरे धीरे गर्म करते हैं। इतना तो हम इसी में से बता रहे हैं, एकदम बढ़िया से अपने मन से बता रहे हैं। और दूसरा क्या होगा, उपकरण जो है पूर्ण तरीके से वायुरोधी होना चाहिए, जिसमें हमें वायु प्रवेश ना कर पाए, अर्थात उपकरण में कहीं भी छिद्र नहीं होना चाहिए, यही कहने का मतलब था। और तीसरा जो है इसका, प्रयोगशाला में जाने से पूर्व प्रयोगकर्ता जो प्रयोग करेंगे उसको संबंधित प्रयोग के बारे में पूर्ण ज्ञान होना चाहिए। पूर्ण ज्ञान होगा तभी तो कर पाएंगे, अगर नहीं होगा तो ब्लास्ट कर देंगे, दग जाएगा, आग लग जाएगा। पूर्ण ज्ञान होना चाहिए तथा धैर्य भी होना चाहिए, अन्यथा धैर्य नहीं हो तो और कुछ मिला दें, वहीं में आग फाग लग जाए, वही बात है। देखिए ये सावधानी अगर लिखेंगे आप सब जितना बताए हैं, 17 मिनट 18 मिनट वीडियो आप बढ़िया से अगर देख लेंगे 100% आपको समझ में आएगी, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट है। हमारे इससे पहले बहुत इम्पॉर्टेंट वीडियो चली गई हैं, जो कि एक था एथिल ब्रोमाइड बनाने की जो है प्रयोगशाला विधि, वो भी इम्पॉर्टेंट है, जो आप सब जा करके देख लेना, बहुत इम्पॉर्टेंट है, तभी लेकर के आए हैं। धन्यवाद। वीडियो चले लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना अपने दोस्तों के साथ।